हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। दोस्तों, हम किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? सोचिए, हम किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि हमें उसे समझने में आसानी हो। दोस्तों, एक उदाहरण से समझिए। जैसे हम किसी स्कूल में गए या कोचिंग में गए, तो जब हम वहाँ जाते हैं तो क्या हमें किसी भी जगह बैठा दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। पहले हमसे पूछा जाता है कि आप कौन सी क्लास में हो, फिर आपको अकॉर्डिंग टू योर क्लास आपको वहाँ पे बैठाया जाता है। अगर सभी बच्चों को एक साथ एक क्लास में बैठा दिया जाए तो क्या होगा? सभी बच्चों के पास अलग किताबें हैं और इसीलिए टीचर को पढ़ाने में दिक्कत होगी, टीचर गुस्सा होंगे। एक और उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, एक शॉपिंग मॉल को देखिए। आपको वहाँ हर सामान एक अलग पोजीशन पे देखने को मिलेगा, उस व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ। कपड़े को अलग जगह मिलेगी, मेकअप का सामान अलग जगह होगा, खाने पीने का सामान अलग जगह होगा, जूते चप्पल अलग जगह होंगे। अब इससे होगा क्या? हमें कोई भी सामान खरीदने में आसानी होगी और इसीलिए हम लोग एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं। शुरुआत में जो एलिमेंट खोजे गए थे उनके प्रॉपर्टी के बारे में साइंटिस्ट पता कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे और एलिमेंट डिस्कवर होते गए उनके प्रॉपर्टी के बारे में बात करना मुश्किल हो गया। वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना अब एक जैसे प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा जाए, एक पीरियड में रखा जाए। तो वैज्ञानिकों ने क्या करा कि एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल के बेस पे क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। यह पहला बड़ा क्लासिफिकेशन था जिसमें मेटल को हमने एक तरफ और नॉन मेटल को हमने दूसरी तरफ रख दिया। साइंटिस्ट बहुत खुश हुए, उनको लगा कि उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई कर लिया है, लेकिन ये खुशी उनकी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। कुछ ने ये देखा कि कई ऐसे एलिमेंट हैं जिनके पास मेटल की भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी है। अब झगड़ा इस बात का कि मेटल में रखा जाए या नॉन मेटल में, और फिर यह क्लासिफिकेशन सिस्टम गलत सिद्ध कर दिया गया। फिर कुछ और प्रॉपर्टी पर एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में सोचा गया, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट कंडीशन में चेंज होते रहते हैं, इस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को लेकर क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता। फिर क्या किया जाए? तो वैज्ञानिक सोच रहे थे यस, एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट रिमेन्स कांस्टेंट अंडर एनी गिवन कंडीशन। एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं हो सकता। एक साइंटिस्ट जो एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट पर ध्यान लगाए थे वे थे J.W. डॉबिनियर। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे डॉबिनियर ट्रेड कहा गया। इसमें इन्होंने कुछ ग्रुप बनाए जिसमें 3 एलिमेंट को रखा, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन्होंने बताया कि लिथियम, पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज होगा सोडियम का एटॉमिक मास। जैसे लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 है और पोटेशियम का 39 है, और इसका एवरेज निकालने पर 23 आता है जो सोडियम का एटॉमिक मास है। लेकिन यह सभी एलिमेंट के लिए सही नहीं था और इस प्रकार ये सिद्धांत भी गलत हो गया। लेकिन अगर सवाल बन जाएं तो सवाल कैसे आ सकते हैं कंपटीशन लेवल में? आप ये सवाल दे रहा हूँ और इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। तो ये रहा सवाल, बाकी महाकाल गुरुजी की बात सुनो। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।